Hello everyone. तो welcome all of you on the online platform of Bigwara online learning classes. आज की क्लास में हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखेंगे, यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर नेमिंग IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग कंपाउंड किसी भी कार्बन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। क्या सीखेंगे आज? क्या सीखेंगे हम लोग? आज सीखेंगे कि IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। IUPAC के अकॉर्डिंग, IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये किसका फुल फॉर्म है? IUPAC। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे रखेंगे? तो कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। इससे पहले भी एक सिस्टम था जिसपे किसी भी कंपाउंड का नाम या तो उसके ओरिजिन पे या तो उसको जो इन्वेंट किया उनके ऊपर, मतलब जो उसको उस कंपाउंड को डिस्कवर किया उनके ऊपर, या उसके किसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसका नाम होता था। लेकिन फिर एक सिस्टम बना IUPAC, जिसके अकॉर्डिंग सारे कंपाउंड का नाम रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी अगर नया कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग होगा। समझ आया? चलिए IUPAC नेमिंग आगे बढ़ते हैं। ये है क्या IUPAC नेमिंग और ये करते कैसे हैं? इसके लिए पहले जान लीजिए कि अगर कोई भी, जैसे ये हमारा कोई भी कंपाउंड है, क्या है? कंपाउंड है। ये हमारा कोई भी कंपाउंड है। नेमिंग करने से पहले सबसे पहले हमको ढूंढना होता है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब क्या होता है? जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो अभी उनके नाम से ही आपको जाना जा रहा है कि इनके बेटे हैं, उनकी बेटी है, ऐसा कुछ है। तो उसी तरह कंपाउंड का नेमिंग भी उसके पेरेंट चेन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हमको उसका पेरेंट ढूंढना पड़ेगा। उसका पेरेंट ढूंढना पड़ेगा कैसे? तो ये तो एक सिंपल सा लॉन्ग चेन है, हम आराम से यही एक चेन लेंगे, मतलब ये ही एक पेरेंट चेन हो गया। ये क्या हो गया? पेरेंट हो गया। कितना कार्बन है? 1 2 3 4। तो ये क्या, ये अगर इसका नेमिंग करेंगे तो इसका रूट वर्ड नाम होगा, रूट वर्ड। चलिए प्रीफिक्स क्या है? अगर मान लीजिए इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप या हेलोजन अटैच हो जाता है तो ये आ जाता है प्रीफिक्स में। ये किसमें आ जाता है? प्रीफिक्स में। अगर इस रूट वर्ड से, इस प्रिंसिपल चेन से कोई भी अल्काइल ग्रुप या फिर हेलोजन ग्रुप अटैच होता है तो ये इसका क्या हो जाता है? प्रीफिक्स। क्या हो जाता है? प्रीफिक्स। याद रहेगा। अब सफिक्स क्या हो जाता है? प्राइमरी सफिक्स। इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कितना डबल बॉन्ड है, कितना सिंगल बॉन्ड है, ये आ जाता है प्राइमरी सफिक्स में। किसमें आ जाता है? प्राइमरी सफिक्स में। और लास्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आ जाता है? फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? पेरेंट चेन ढूंढना। ये तो एक सिंपल लॉन्ग चेन था, इसलिए आपको पता चल गया। मान लीजिए अगर ब्रांच्ड चेन हुआ तो हाइड्रोजन आप खुद से पुट कर सकते हो। चलिए ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ है तो इसमें आप प्रिंसिपल चेन कौन सा लोगे? ये लोगे या फिर ये लोगे? कौन सा लोगे? तो कैसे पता चलेगा कौन सा लेंगे? तो हम कार्बन काउंट करेंगे। कार्बन काउंट करने पे जिस भी चेन में ज्यादा कार्बन होगा उसी को लेंगे हम लोग पेरेंट कार्बन चेन। क्या लेंगे? पेरेंट कार्बन चेन। जैसे कि इसमें इस चेन में कितना कार्बन है? चलिए इस चेन में कितना कार्बन है? तो इसमें हम 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन है। इस चेन में कितना कार्बन है? 1 2 3 4, इसमें तो 4 ही है। इस चेन में कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। इधर भी गिनेंगे तो उतना ही आएगा, 1 2 3 4 5 6। इधर भी गिने तो इतना ही आया। तो लंबा चेन कौन सा है? तो मैम लंबा चेन ये वाला है। क्यों?
क्योंकि इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं? 6 कार्बन आ रहे हैं। हम क्या बोले, नेमिंग करने से पहले सबसे पहला काम जो करना है हमको पेरेंट चेन ढूंढना है। क्या है? पेरेंट चेन ढूंढना हमारा सबसे पहला काम है। और पेरेंट चेन उसी को मानेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, कार्बन एटम। ये काम करने के बाद ही, ये काम जब करेंगे हमको पेरेंट चेन मिल गया, हमको पता चल गया कितना नंबर ऑफ कार्बन है, तो हमको क्या मिल जाएगा? रूट वर्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रूट वर्ड मिल जाएगा। रूट वर्ड मिलने के बाद हम देखेंगे क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है, यानी कि क्या कोई अल्काइल ग्रुप, क्या कोई अल्काइल ग्रुप या फिर कोई हैलोजन है, कोई अल्काइल ग्रुप या फिर कोई हैलोजन है। तो इसमें देखिए तो कोई अल्काइल ग्रुप है, तो हाँ मैम है। तीसरे नंबर कार्बन से इथाइल ग्रुप अटैच है, इथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या है? ये प्रीफिक्स है। ये क्या है? प्रीफिक्स है। क्यों? क्योंकि सारे अल्काइल और हैलोजन ग्रुप किसमें आ जाते हैं? प्रीफिक्स में आ जाते हैं। रूट वर्ड और प्रीफिक्स पता चल गया, तब हम आएंगे उसके बॉन्डिंग में। प्राइमरी सफिक्स में आता है बॉन्डिंग। क्या आता है? बॉन्डिंग, कि इसमें कौन सा बॉन्ड है और कितने बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या होगा? अल्केन में आ जाएगा। अल्केन यानी इसके नाम के पीछे ए लगेगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन हो जाएगा। जब प्राइमरी सफिक्स देख लिए तब आता है सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? समझ में आया नेमिंग कैसे करना है? एक बार देख लीजिए, अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे बहुत सारे। आप देख लीजिए आपको समझ में आया कि नहीं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको लगे कि आपको नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप बोलोगे, हम लोग आपको दोबारा समझाएंगे अलग अलग तरीकों से। ठीक है? ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम क्या बोले? प्रीफिक्स में क्या क्या आएगा? तो प्रीफिक्स में आएगा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, और क्या आएगा मैम? प्लस हेलोजन भी आएगा। और क्या आएगा? हेलोजन भी आएगा। चलिए देखिए तो है प्रीफिक्स में क्या क्या है? मिथाइल है, क्या है? अल्काइल ग्रुप। इथाइल है, अल्काइल ग्रुप। प्रोपाइल है, अल्काइल ग्रुप। फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, या फिर आयोडीन अटैच है, तो उसका नाम कैसे पड़ेगा? फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। समझ आया? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। रूट वर्ड। रूट वर्ड में हम क्या बोले? पेरेंट चेन को देखना, फिर काउंट करना है कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अगर एक कार्बन का पेरेंट चेन है तो मेथ होगा, 2 कार्बन का पेरेंट चेन है तो एथ होगा, 3 कार्बन का पेरेंट चेन है तो प्रोप होगा, 4 कार्बन का पेरेंट चेन है तो बुट होगा, 5 कार्बन का पेरेंट चेन है तो पेंट होगा, 6 कार्बन का पेरेंट चेन है तो हेक्स होगा, 7 कार्बन का पेरेंट चेन है तो हेप्ट होगा, 8 कार्बन का पेरेंट चेन है तो ऑक्ट होगा, 9 कार्बन का पेरेंट चेन है तो नॉन होगा, और 10 कार्बन का पेरेंट चेन है तो क्या होगा? डेक होगा। रूट वर्ड भी क्लियर है? रूट वर्ड में हमको क्या मेनली देखना है? पेरेंट चेन देखना है। रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एक पेरेंट चेन, किसमें? पेरेंट चेन। क्लियर है? समझ आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड हो गया। अब प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम क्या बोले थे? क्या देखना है? बॉन्डिंग देखना है। क्या देखना है? बॉन्डिंग देखना है। बॉन्डिंग यानी नंबर्स ऑफ बॉन्ड, या कौन सा बॉन्ड है। अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। अगर अनसैचुरेटेड में एक डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन लगेगा,
थ्री डबल बॉन्ड है तो ट्राइन लगेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, और दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइन लगेगा। ठीक है, समझ में आया? प्राइमरी सफिक्स भी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में हम क्या बोले थे? सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स में आएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमको ये सारे फंक्शनल ग्रुप अभी नहीं पढ़ने हैं, ये नहीं देखेंगे हम। हमको ये चार फंक्शनल ग्रुप अभी 10th क्लास में यहीं तक पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? एल्कोहल। एल्कोहल अगर पैरेंट चेन से अटैच है तो हम लोग नाम के बाद में क्या लगाएंगे? ओएल। सफिक्स कहाँ लगता है? बाद में। प्रीफिक्स कहाँ लगता है? पहले। प्रीफिक्स कहाँ लगता है? प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स कहाँ लगेगा? पहले। और सफिक्स कहाँ लगेगा? आफ्टर। आफ्टर या फिर इसको कह सकते हैं बिफोर। बिफोर वर्ड रूट, बिफोर वर्ड रूट, बिफोर वर्ड रूट। एक सेकेंड, प्रीफिक्स कहां लगेगा? बिफोर वर्ड रूट, एंड सफिक्स कहां लगेगा? आफ्टर वर्ड रूट। क्योंकि ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स के बाद ही लगेगा। क्योंकि ये सेकेंडरी सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स के ये बाद में लगेगा। तो एल्कोहल अगर अटैच होगा तो ओएल होगा, एल्डिहाइड होगा तो एएल होगा, कीटोन होगा तो ओएनई होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड होगा। समझ आया? क्लियर है? देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? क्वेश्चंस है। क्या है? क्वेश्चंस है। हम क्या बोले थे? पहला काम क्या है? हमको पहला काम है पेरेंट चेन देखना। क्या देखना? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में अगर एक कार्बन है, पेरेंट चेन में अगर एक कार्बन है, कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो पेरेंट चेन में अगर एक कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या लगेगा? मेथ। क्या लगेगा? मेथ। मेथ लगेगा। तो बताइए इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? सी है और एच, यहां एच, यहां एच, यहां एच, यहां। तो ये एक कार्बन है, इसका नेमिंग में क्या होगा? मेथ। ये मेथ क्या है? वर्ड रूट है। मेथ क्या है? वर्ड रूट है। इसके आगे प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्स तो कुछ नहीं है, प्रीफिक्स तो है ही नहीं उसमें। कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है क्या पेरेंट चेन से? एक ही कार्बन का चेन ही है तो क्या होगा? सिर्फ मेथ होगा। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में हम क्या देख रहे हैं? बॉन्डिंग देख रहे थे। क्या देख रहे थे? बॉन्डिंग देख रहे थे। तो हमारे क्वेश्चन में कार्बन का 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये चारों के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो सिंगल बॉन्ड से क्या लिखा था? ए एन ई जोड़ना है, तो मीथेन। मेथ और ए मीथेन। समझ आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह है। पेरेंट चेन में हमारे कितने कार्बन है? 2 कार्बन से। तो 2 कार्बन में याद रखना मेथ, एथ, प्रोप, बुट, पेन, हेप्ट, हेक्स, सेप्ट, सॉरी हेक्स, हेप्ट, 8 का क्या था? ऑक्ट, 9 का नॉन और 10 का डेड, है ना? तो 2 है तो मेथ एथ मतलब कि इथ, ETH सिंगल बॉन्ड है। कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है। तो ANE लग जाएगा तो क्या होगा? इथेन। सिंपली ऐसे ही ये भी होगा। 3 है मेथ एथ प्रोप, PROP प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्रोपेन। 1 2 3 4 4 है मेथ एथ प्रोप बुट। क्या? बुट, BUT बुट। सिंगल बॉन्ड है ANE, एन ब्यूटेन। समझ आया? ये सारा नेमिंग किसका है? अल्केन ग्रुप का है। किसका? अल्केन ग्रुप। नेमिंग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन ग्रुप।
अल्केन ग्रुप हो गया, देख लीजिए एक बार अच्छे से। फिर चलेंगे अल्कीन्स ग्रुप में। अल्केन ग्रुप हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। चलिए अल्कीन ग्रुप देखते हैं। अल्कीन ग्रुप में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। CH3 अपने कॉपी के सामने, मतलब ये जब क्वेश्चन मिल रहा है तो कॉपी खोल के रखिए। इसके पहले जितना भी चार्ट दिए हैं वो चार्ट खोल के रखिए, तब आपको समझ में आएगा कि नेमिंग कैसे करना है, ठीक है। अगर चार्ट आप नहीं बनाए हो कॉपी में तो अभी वीडियो पॉज करके एक बार चार्ट को सारे बना लो, कि प्रीफिक्स का चार्ट बना लो, वर्ड रूट का चार्ट बना लो, सफिक्स का चार्ट बना लो, प्राइमरी सफिक्स का चार्ट बना लो, सेकेंडरी सफिक्स का चार्ट बना लो, और उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसमें इन्वॉल्व होना, तब जल्दी समझ में आएगा, तब जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, एकदम लीनियर चेन है, हमको पेरेंट चेन ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ये लीनियर चेन है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट है, जल्दी देखिए कॉपी में, अगर याद नहीं है तो एथ, क्या है एथ। डबल बॉन्ड के लिए क्या है, ईन होगा, ईन, तो क्या हो गया इथीन। 3 कार्बन 4 कार्बन के लिए क्या है, मेथ एथ प्रोप बोथ, क्या है बोथ, ठीक। डबल बॉन्ड है तो क्या होगा ENE, ब्यूटीन। चलिए अब यहाँ क्या आ गया, ब्रांच चेन आ गया। कैसा चेन आ गया, ब्रांच चेन। 2 टाइप का चेन होता है, एक लॉन्ग चेन और एक होता है ब्रांच चेन। तो ये ब्रांच चेन है, तो हमको इसमें क्या ढूंढना होगा, पहले पेरेंट चेन ढूंढना होगा, यानी कि ऐसा चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स हो। तो इस चेन को अगर लेंगे तो 1 2 3 कार्बन, इस चेन को अगर लेंगे तो इसमें भी 1 2 3 कार्बन। तो हम कौन सा वाला प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे ये वाला प्रेफर करेंगे। क्यों ये वाला प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाले को हम क्या करेंगे, ज्यादा प्रेफर करेंगे। जिस भी चेन में डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। डबल बॉन्ड जिसमें होगा उसको प्रेफर करेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रेफर करेंगे, उस वाली चेन को ज्यादा प्रेफर करेंगे। चलिए तो ये वाला चेन अगर हम प्रेफर करते हैं तो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन का क्या होगा, प्रॉप होगा, PROP प्रॉप। ये हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट से इसमें क्या है, अल्काइल ग्रुप है, यानी कि एक प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स पहले क्या होगा, पहले प्रीफिक्स ऐड होगा। वर्ड रूट के पहले क्या होगा, प्रीफिक्स ऐड होगा, तो हम लोग पहले प्रीफिक्स करेंगे। ये कौन से प्लेस पे प्रीफिक्स है भाई, तो सेकंड प्लेस पे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब वर्ड रूट पे आते हैं, यानी कितना कार्बन है, 3, मेथड प्रॉप, ये क्या होगा प्रॉप। अब आते हैं बॉन्डिंग पे, यानी कि प्राइमरी सफिक्स पे। तो कितना बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, क्या होगा ईन। नेमिंग समझ में आया, 2 मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट है ये क्या, ये भी सिंगल चेन है, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो प्रीफिक्स नहीं यूज होगा। वर्ड रूट क्या है, प्रॉप, वर्ड रूट है प्रॉप। फिर प्राइमरी सफिक्स में क्या देखना है आपको, बॉन्डिंग देखना है, तो एक डबल बॉन्ड है तो क्या होगा ईन। क्लियर है, समझ में आया। सेकंड ये किसका था, अल्कीन ग्रुप का था। कौन से ग्रुप का, अल्कीन ग्रुप का। ये भी क्लियर है, देख लीजिए। अल्कीन ग्रुप का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं अल्काइन ग्रुप की तरफ। अब क्या होगा, अल्काइन ग्रुप होगा, अल्काइन, यानी कि अल्काइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन में देख लीजिए, एक लेते हैं ये, ठीक है।
देखिए 3 लिए है एल्कीन में, इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो क्या होगा? एथ। प्रीफिक्स तो नहीं है तो हमको प्रीफिक्स को नहीं देखना, वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट में 2 कार्बन है, एथ, 3 बॉन्ड है तो वाई एन ई इथाइन। फिर क्या है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप बुट, तो बुट हो जाएगा। कोई प्रीफिक्स नहीं है तो नहीं देख। प्राइमरी सफिक्स पे आते हैं। एक क्या है? एक क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक बात और याद रखिएगा, जब नंबरिंग करेंगे तो जिधर बॉन्ड होगा उधर साइड से, अगर बॉन्ड इधर है तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। ठीक, तो इसका क्या होगा? बुट आइन। बुट आइन भी लिख सकते हैं या बुट 3 आइन। ठीक है, गलत नहीं होगा। 0 1 2 3 4 5, 5 है तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग ऐसे करेंगे जिस भी पोजीशन पे ये ट्रिपल बॉन्ड जो है कम नंबर पे आएगा, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पे आया? दूसरे नंबर, 2 आया। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। इधर से करते तो कितने नंबर पे आया? तीसरे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया। तो दो छोटा है या 3 छोटा है? 2 छोटा है, तो हम कौन सा वाला नंबरिंग प्रेफर करेंगे? ये वाला नंबरिंग। ठीक है, तो क्या होगा? कितना कार्बन है? 5, तो यानी कि पेंट, पेंट है। अब कितने नंबर पे है ट्रिपल कार्बन? पेंट 2 आइन, या फिर अगर आप डायरेक्टली लिखते हो पेंट आइन तो ये भी सही है। ठीक है, हो गया। अल्काइन ग्रुप भी हो गया। अल्काइन ग्रुप भी हो गया, देख लीजिए कंप्लीट है। आगे बढ़े। अल्काइन ग्रुप हो गया, एक बार हेलोजन ग्रुप भी देख लेते हैं। एक बार क्या देखते हैं? हेलोजन ग्रुप भी देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सा ग्रुप लिया है? तो इसमें लिए हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप और कौन सा ग्रुप? हेलोजन ग्रुप और लिए है एल्कोहल, एल्कोहल। हाइड्रोजन लिए हैं और अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। हेलोजन क्या है? ये प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है। जब प्रीफिक्स है तो ये क्या है? ये और ये हमारा हेलोजन है, ये और ये हमारा हेलोजन है। तो प्रीफिक्स में क्या होगा? वर्ड रूट के पहले लगेगा, तो क्या लगेगा? क्लोरो लगेगा। आप कॉपी खोले होगे तो देखना क्लोरो लिखा हुआ है, क्लोरो लिखा हुआ है। अब क्या है? एक कार्बन है तो क्लोरो मिथाइल, सिंगल बॉन्ड है, मेथ लग गया, एक सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन होगा, क्लोरो मीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन हो गया। नेक्स्ट आते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का कितना वर्ड रूट में क्या नाम लिखा है? कॉपी देखो, नहीं याद है तो मेथ एथ प्रोप बुट, बुट। सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? सबसे पहले जब प्रीफिक्स दिया हुआ है तो हम लोग पहले क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स क्या लगता है? ब्रोमो। अब ब्रोमो लगाने से भी पहले हम पहले नंबरिंग करेंगे। हम क्या बोले? अगर प्रीफिक्स होगा, डबल बॉन्ड होगा या फिर पर्सनल ग्रुप होगा तो उसको शॉर्टेस्ट नंबर दिया जाता है। जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको सेकेंड पोजीशन मिल रहा और इधर से करते तो थर्ड पोजीशन मिलता है, इसलिए कौन सा नंबरिंग प्रेफर करेंगे? ये वाला, सेकेंड पोजीशन वाला। तो ये क्या होगा? ब्रोमो 2, ब्रोमो। कितना कार्बन है भाई? 4 है। मेथ एथ प्रोप बुट, बुटेन। ठीक है, नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है, तो प्राइमरी सफिक्स इसमें नहीं है।
पहले हम डालेंगे वर्ड रूट अपना मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और एल्कोहल है तो OL, तो मिथेनॉल हो गया, मिथेनॉल। जब फंक्शनल ग्रुप का OL जुड़ता है तो ये E हट जाता है, E हट जाता है और मिथेनॉल हो जाता है, मिथेनॉल। और अल्कोहल का OL है ना, देख लो कॉपी में। उसके बाद क्या है, इसका है नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इधर साइड भी लेंगे 2 ही आएगा, इधर से करें चाहे इधर से। तो पहले हम लोग क्या आएंगे, वर्ड रूट मेथ एथ प्रॉप, तो क्या होगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, फंक्शनल ग्रुप जोड़ना है तो ई नहीं लिखेंगे। प्रोपेन कितने पोजीशन पर है तो 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। क्लियर है, समझ में आया कैसे नेमिंग करना है एल्कोहल का और हेलोजन का। उसी तरह जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, एल्कोहल होंगे, अगर इसी एल्कोहल के जगह CHO हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाता तो यहाँ AL लग जाता, COOH हो जाता तो ओइक एसिड हो जाता, कीटोन लग जाता तो ONE हो लग जाता, यहाँ पर जहां पर OL लगा है यहाँ ONE लग जाता। समझ में आया, क्लियर है, ऐसे ही नेमिंग होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और भी ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर जिनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में IUPAC का कॉन्सेप्ट क्लास था हमारा। हमको उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट इस टॉपिक को लेकर एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।